नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। अगर आप में से कोई अपने बर्थडे पर पर्सनलाइज्ड उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हम आपके बर्थडे वाले दिन ये उपाय अपने प्रोग्राम में बता देंगे। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 19 दिसंबर 2024 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी प्रातः 10:02 तक। उसके बाद में पंचमी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2 बजे तक और उसके बाद में मघा। वेदृति योग रहेगा शाम 6:34 तक। उसके बाद में विषकम। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जब भी आप कष्टकारी परिस्थितियों का सामना करें तो समझ जाना चाहिए कि अपने अंदर मनन का समय है। ये समझने का समय है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की जो हम आज इस परिस्थिति में हैं। कोई भी परिस्थिति खराब नहीं होती अगर हमारा नजरिया सही हो तो। गाय को हरा चारा खिलाएं और रोग बढ़ने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। वृषभ राशि। आज आप जो भी करना चाहेंगे मदद स्वतः ही आ जाएगी। आप दूसरों की मदद करने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम करते नजर आ रहे हैं। पाचन तंत्र का ख्याल रखें। मिथुन राशि। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो सफलता आपको मिल ही जाएगी। खान पान का ख्याल रखें। अपने घर का विस्तार करते दिख रहे हैं आप। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ कुछ यादगार पल संजोएंगे आप आज। कर्क राशि। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कला के खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। सिंह राशि। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं या मनचाहा घर बना सकते हैं। आज हर कार्य में सफलता मिलती दिख रही है। करीबी दोस्त आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। कन्या राशि। किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप ने कोशिश की है तो आपको आज ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपके काम की प्रशंसा ऑफिस में हो सकती है। आज आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। अपने मन के विचारों को कार्यान्वित करेंगे। तुला राशि। आज लाभ का दिन है। भाग्य आपके साथ है ही, फिर देर किस बात की। शुभ कार्य कीजिए और अपने सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। अगर पिछले दिनों कोई निवेश किया था तो उससे लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि। आज का दिन बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता दिख रहा है। सफलता कदम चूमेगी, किंतु अगर ऐसा ना हो करके आप में से कुछ लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें या अपने मन की बात किसी अपने विश्वसनीय बंधु को बताएं। धनु राशि। बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आप आज उसमें धन निवेश करते दिख रहे हैं। जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं वो आज किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। आज ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक नया आय का साधन मिलता दिख रहा है। मकर राशि। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मनचाही नौकरी मिलती दिख रही है। सफलता से भरा दिन है आज का। कुंभ राशि। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। घर का पुराना सामान मरम्मत करा सकते हैं या बेच सकते हैं। मीन राशि। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ सकते हैं। साली से मेल मुलाकात हो सकती है। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं आज। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहां शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों के साथ जा मिला और नेत्रहीन संत के कथनानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई।
कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस औदे वाला है। तो लौटते समय राजा ने अपने अनुचरों के साथ लेकर के संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रविहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा, इधर से किसी को जाते हुए, तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च औहदे वाले का है स्वर, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था। और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज मिली ही नहीं, वो उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह, संस्कार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वह झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्रियों और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो महाराज क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित करते हैं और वापस राजमहल लौट आते हैं। आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 दिसंबर 2025 तक मस्ती के साथ आनंद लेने का समय है। मेहनत रंग लाती ही है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने पुराने मित्रों के साथ समय बिताने के बहुत से मौके मिलेंगे। नए मित्र बनाइए, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप अभी कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। इमोशनल अप्स एंड डाउन से बचने के लिए प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें। पिता से संबंध अच्छे बनाकर रखें। ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहने। प्रत्येक शुक्रवार को छोटी कन्याओं में सफेद मिठाई बांटें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.